किसी गांव में दो पड़ोसन रहती थी। उनमें से एक पड़ोसन का नाम था आरती। वो लोग बहुत अमीर थे। आरती का एक बेटा भी था जिसका नाम विशाल था। आरती का पति बहुत पैसे कमाता था और दूसरी पड़ोसन का नाम था रंजना, जो बहुत ही गरीब थी और साथ ही वो विधवा थी। उसका एक लड़का भी था छोटू। रंजना अपने बेटे को पालने के लिए गांव में लोगों के घरों में काम करती थी। विशाल और छोटू एक साथ खेला करते थे। चल छोटू, अब कल खेलेंगे। मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार जा रहा हूँ और मैं रास्ते में आइसक्रीम खाऊंगा। सच में? वाओ! चल अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मम्मी डांटेगी। इतना कहकर विशाल वहाँ से चला गया। लेकिन अब छोटू का भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। उसने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई थी, बस दूसरे बच्चों को खाता हुआ देखता था। छोटू अपने घर लौटा। छोटू बहुत उदास था, इसलिए उसकी माँ कहती है, क्या हुआ छोटू, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। आज विशाल की मम्मी उसको आइसक्रीम खिलाने ले गई है। लेकिन बेटा, तू तो समझदार है। तुझे पता है ना कि हमारा एक वक्त का खाना भी कितना मुश्किल से बन पाता है। कोई बात नहीं माँ, चलिए छोड़िए। ये बताइए आपने खाना क्या बनाया है? तेरे पसंदीदा दाल चावल। तू खाना खा, मैं काम करके आती हूँ। ठीक है। रंजना का ध्यान छोटू के उतरे हुए चेहरे पर था। वो रास्ते भर छोटू के बारे में सोचती रही। काश मैं थोड़े और पैसे कमा लेती तो मैं अपने बेटे को आइसक्रीम खिला सकती। हे भगवान, कुछ तो मदद करो। लेकिन आज रंजना की बात वृक्षदेव ने सुन ली और उसके सामने प्रकट हो गए। बेटी, मैं तेरी दुविधा समझ सकता हूँ। तुम अपने बेटे की आइसक्रीम खाने की इच्छा पूरी करना चाहती हो। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्रभु, सच में आप मेरी मदद करेंगे? आज मेरा बेटा आइसक्रीम खाएगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहकर वृक्षदेव अपने जादू से कुछ बीज रंजना को देते हैं। बेटी, इन बीजों को अपने आंगन में बो दो और अगले दिन इनमें से जो पौधे आएंगे उनमें आइसक्रीम उगी होगी। आइसक्रीम के पौधे? सच में? हाँ बेटी। इसके बाद रंजना वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचकर रंजना अपने आंगन में वो बीज बो देती है। माँ, आप क्या कर रही हो? बेटा, मैं आइसक्रीम उगाने के लिए बीज बो रही हूँ। सच में माँ, आइसक्रीम के बीज? हाँ बेटा, मुझे ये बीज वृक्ष देवता ने दिए हैं और इन बीजों में से जो पेड़ उगेंगे उनमें से आइसक्रीम आएगी। माँ, ऐसे तो हम आइसक्रीम बेच भी पाएंगे और खा भी पाएंगे। इस बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं। तुम सही कह रही हो बेटा, हम ज्यादा आइसक्रीम उगाएंगे और बेचेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे और मुझे घरों में भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटू, अब तुम इन बीजों में पानी डाल दो। इसके बाद छोटू उन बीजों में पानी डाल देता है। तभी छोटू कहता है, मम्मी, आपका काम पर जाने का समय हो गया है। नहीं बेटा, आज मैं काम पर नहीं जा रही। अब तो हमारी खुद की आइसक्रीम की खेती होगी, तो मैं दूसरों के यहाँ काम करने क्यों जाऊँ? रंजना को बहुत उम्मीद थी कि अगले दिन उन बीजों में से आइसक्रीम जरूर उगेंगी। इसी विचार से वो अपने काम पर भी नहीं गई। उसके मन में पैसों का लालच आ रहा था। खुशी के मारे रात में उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोच में डूबी हुई थी कि एक आइसक्रीम कितने में बेचेगी। वैसे तो 5 रुपए की एक आइसक्रीम मिलती है। अगर मैं वो आइसक्रीम 10 में बेचूं तो? सुबह हो गई। रंजना दौड़ते हुए घर के आंगन में आई और उसने अपने आंगन में लगाए हुए बीज देखे, लेकिन वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं उगा था। अरे ये क्या? वृक्षदेव ने तो कहा था कि बीज को लगाने के अगले दिन ही आइसक्रीम उग जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रंजना मायूस हो गई। छोटू भी घर के बाहर आया और उसने वो सब देखा तो उसका भी मुंह लटक गया। छोटू का मुंह लटका देख रंजना छोटू को अपने साथ देवता के पास ले जाती है और तेज तेज पुकारती है, वृक्षदेव, ओ वृक्षदेव। वृक्षदेव प्रकट हुए। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात है? तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? उसके बाद रंजना वृक्ष देवता को सारी बात बताती है। बेटी, तुमने उन बीजों को कैसे उगाया था? मैंने अपने आंगन में उन बीजों को लगाकर ऊपर से पानी डाल दिया और आपके कहे अनुसार अगले दिन का इंतजार किया, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं, मैं तुम्हें दूसरे बीज दे देता हूँ। रंजना वृक्ष देवता से दूसरे बीज लेकर घर की ओर चल पड़ी। उसने फिर से वैसा ही किया जैसे वृक्ष देवता ने उसको बोला था,
लेकिन अगले सुबह बिल्कुल वैसा ही हुआ। बीजों में अभी भी कोई आइसक्रीम नहीं उगी थी। अब वो और भी क्रोधित हो चुकी थी। वो दोबारा वृक्ष देवता के पास जाती है और वहाँ पर रोते चिल्लाते हुए वृक्ष देवता को पुकारती है। वृक्षदेव, आप मेरी गरीबी का इतना मजाक उड़ाओगे? मैंने सोचा नहीं था, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें वो जादुई बीज दिए थे, क्योंकि तुम अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। आपके दिए हुए बीज बोकर मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि उन पर बहुत सारी आइसक्रीम उगेंगी और मैं आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाऊंगी और अमीर बन जाऊंगी। मुझे लोगों के घर में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमसे यही गलती हुई है बेटी। क्या मतलब? मैंने वो बीज सिर्फ तुम्हारे बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए दिए थे, लेकिन तुम्हारे मन में लालच पनप गया। तुम तो आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाने की सोचने लगी। वो जादुई बीज इसलिए नहीं उगे क्योंकि तुम्हारे विचार बदल गए। तुमने मुझसे अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो बीज मांगे थे, लेकिन तुम आइसक्रीम बेचने के लालच में आ गई। अगर तुम अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो बीज उगाती तो वो बीज उग जाते। रंजना को अपनी गलती समझ आ गई। इस बार वृक्ष देवता ने उसको फिर से बीज दिए और बोले, इस बार तुम सिर्फ अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए ही इस बीज को लगाना और बिल्कुल भी लालच मत करना। रंजना वो बीज लेकर घर पहुंची। उसने बीज बो दिए। अब उसके दिमाग में कोई लालच नहीं था। वो बस अपने बेटे को आइसक्रीम खाते देखना चाहती थी। अगले सुबह छोटू घर के बाहर उठकर जाता है। माँ, जल्दी इधर आओ, देखो आइसक्रीम उग गई। रंजना भी आंगन में आती है और बहुत सारी आइसक्रीम उगी देख बहुत खुश होती है। रंजना देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे गरीब बच्चे खड़े हुए हैं। बच्चों, तुम यहाँ से आइसक्रीम तोड़ सकते हो। गरीब बच्चों ने और साथ में छोटू ने भी आइसक्रीम तोड़ ली और बहुत ही शौक से खाने लगे। सभी बच्चों के चेहरे पर संतुष्टि देखकर रंजना को अपनी गलती का एहसास हो गया। आइसक्रीम बेचकर तो सिर्फ पैसे मिलते, लेकिन आज इन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत अमीर महसूस कर रही हूँ। और वृक्षदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे लालची बनने से बचा लिया। इतना कहकर रंजना ने भी आइसक्रीम तोड़ ली और शौक से खाने लगी। उस दिन के बाद से रंजना सभी बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम खिला दिया करती थी। कड़ी गर्मी के मौसम में आइसक्रीम सभी लोगों को बहुत संतुष्टि दे रही थी। आज वो भले ही गरीब रह गई, लेकिन आज वो मन से बहुत अमीर हो चुकी थी। वो खुशियाँ बांटना सीख चुकी थी। अत्याचारी सौतेली बहन। एक शहर में सोनल अपने पिता राम सेवक और अपनी सौतेली माँ बहन के साथ रहा करती थी। उसकी सौतेली बहन का नाम शिवानी और उसकी माँ का नाम उषा था। उसकी सौतेली माँ तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर उसकी सौतेली बहन शिवानी हमेशा सोनल पर अत्याचार करती रहती थी। इस वजह से सोनल बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर उसकी बहन उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। और ये बात उसकी सौतेली माँ उषा भी जानती थी और वो शिवानी को बहुत ज्यादा समझाती थी, पर शिवानी उनकी एक भी बात नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, वो दोनों बहनें एक साथ बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर उषा आ जाती है और उषा सोनल से कहती है, अरे सोनल, आज तुम स्कूल नहीं जा रही हो क्या? नहीं माँ, आज स्कूल की छुट्टी है, इसलिए आज स्कूल नहीं जा रही हूँ। आप बताइए, आपको कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, मुझे कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही पूछ रही थी। और शिवानी, तुम बताओ, तुमने अपने स्कूल का सारा काम कर लिया क्या? क्योंकि बहुत दिनों से तुम्हारे स्कूल का काम पूरा नहीं हो पाया था। कर लूंगी माँ, इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी आज की छुट्टी है, आज मैं स्कूल का सारा काम कर लूंगी। कर लेना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे स्कूल से शिकायत आ जाए, क्योंकि हर बार तो तुम्हारे स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। मुझे पता है माँ, पर आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार स्कूल से शिकायत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। और ये कहकर उषा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोनल अपनी सौतेली बहन शिवानी से कहती है, शिवानी, तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है क्या? यदि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है।
वैसे भी मैं अपना पूरा काम कर सकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर फिर भी यदि तुम्हें हो तो बता देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तभी वहाँ पर उषा आ जाती है और उन दोनों को खाने के लिए पास्ता लाती है। वो दोनों बड़े मजे से पास्ता खाने लगती है और इसके बाद शिवानी वहाँ से चली जाती है और सोनल अपने स्कूल का काम करने लगती है। सोनल हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया करती थी, इस वजह से उसकी सौतेली बहन सोनल से बहुत ज्यादा जला करती थी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है, राम सेवक घर पर बैठा हुआ होता है। तभी वो अपनी बेटी सोनल को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, अरे बेटी सोनल, तुम क्या कर रही हो? कभी कभार मेरे पास भी बैठ लिया करो। जी पिताजी, मैं अभी आपके पास आई। और ये कहकर सोनल अपने पिता के पास चली जाती है और उनसे बात करने लगती है। तभी वहाँ पर शिवानी आ जाती है और शिवानी को देखकर राम सेवक शिवानी से कहता है, अरे शिवानी बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी मेरे पास बैठकर बात कर लो। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, तुम लोगों ने मुझसे बात नहीं की। अगर आपको मुझसे बात करने की फुर्सत हो तब तो आप मुझसे बात करेंगे ना। आपको तो सिर्फ सोनल से ही बात करनी होती है और इसलिए हर बार उसी को अपने पास बैठा लेते हैं। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आखिर वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए और तुम गलत समझ रही हो। मैं तुमसे भी तो बात करता हूँ ना। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। और रही बात सोनल की, तो वो मेरी बहन नहीं है। मैं उसे कभी भी अपनी बहन नहीं मानूंगी। तभी वहाँ पर उषा आ जाती है और शिवानी से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर सोनल तुम्हारी बहन है, तुम्हें कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती हूँ तो तुम कौन होती हो उसके साथ ऐसा व्यवहार करने वाली? मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा सोनल को प्यार करती हैं, जबकि आपकी सगी बेटी मैं हूँ। पर आप सबसे ज्यादा सोनल को ही प्यार करती हैं और इसी बात से मुझे सोनल से जलन होती है। अरे बहन, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ये दोनों तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो मुझसे करते हैं। आखिर तुम भी उनकी बेटी हो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। तुमने मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ छीन ली है। और ये कहकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। शिवानी के जाने के बाद सोनल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, पर उषा सोनल से कहती है, बेटा तुम दुखी मत हो, मैं शिवानी को समझाऊंगी, अभी वो नादान है। ठीक है माँ, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर सोनल भी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन की बात है, सोनल और शिवानी एक साथ बाहर खेल रही होती है। तभी शिवानी अपना पूरा गुस्सा निकालने के लिए सोनल के ऊपर मिट्टी फेंकने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा गंदी हो जाती है और वो शिवानी से कहती है, अरे शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रही हो? तुम्हें पता नहीं है मेरे सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल रही हूँ। और अभी मिट्टी के साथ साथ देखो मैं तुम्हारे ऊपर और क्या डालती हूँ। और ये कहकर वो सोनल के ऊपर पानी डाल देती है, जिससे सोनल बुरी तरीके से गंदी हो जाती है और वो रोने लगती है और रोते हुए शिवानी से कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें पता है कि ये मेरे फेवरेट कपड़े थे, पर फिर भी तुमने इन्हें बेकार कर दिए। हाँ मुझे पता था, इसलिए तो मैंने इन्हें बेकार किया है, क्योंकि तुम मुझसे मेरी सारी चीजें छीन लेती हो। तो आज मैंने भी तुम्हारे फेवरेट कपड़ों को गंदा कर दिया, इससे हिसाब बराबर हो गया। तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैंने तुम्हारी कौन सी चीज को छीना है? मैं तो तुम्हें हमेशा प्यार करती हूँ, तुमसे हमेशा अपनी सारी चीजें शेयर करती रहती हूँ। आखिर तुम मेरी बहन हो, फिर तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो? पर मैं तुम्हें अपना बहन नहीं मानती हूँ और ना ही तुम मेरी सगी हो। तुम मेरी सौतेली बहन हो, समझी तुम? और ये कहकर वो उसके ऊपर और मिट्टी डाल देती है, जिससे वहाँ काफी कीचड़ हो जाता है। और वो दोनों जहाँ पर खेल रहे होते हैं उसी के पास एक कुआं होता है और शिवानी सोनल के ऊपर मिट्टी डालते डालते कुएं में गिर जाती है। ये देखकर सोनल काफी ज्यादा घबरा जाती है और शिवानी को बचाने की पूरी कोशिश करती है। शिवानी कुएं में एक कील के सहारे लटक जाती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। तभी सोनल शिवानी से कहती है,
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम बस कील को कस के पकड़े रहना। और ये कहकर वो इधर उधर देखती है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो कुएं की बाल्टी कुएं में फेंकती है और शिवानी से कहती है, शिवानी तुम इस बाल्टी को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। नहीं, तुम मुझे ऊपर नहीं खींच पाओगी, मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तुम जल्दी जाओ और मम्मी पापा को बुला कर ले आओ। नहीं, यदि मैं मम्मी पापा को बुलाने गई तो तुम इस कुएं में गिर सकती हो। तुम मुझ पर विश्वास रखो और इस बाल्टी को पकड़ लो, मैं अभी यहाँ से मदद मांगती हूँ। सोनल के काफी कहने पर शिवानी बाल्टी को पकड़ लेती है और सोनल अपने आसपास के लोगों से मदद मांगती है और फिर वो सभी शिवानी को कुएं से बाहर निकाल लेती हैं। बाहर आने के बाद शिवानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोनल भी बहुत खुश होती है और सोनल शिवानी के गले से लग जाती है और उसे कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? यदि आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि ना ही तुम मुझसे जलती और ना ही तुम मुझ पर मिट्टी डालती और ना ही तुम इस कुएं में गिरती। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ये सुनकर शिवानी को काफी बुरा लगता है और वो सोनल से कहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रही थी और इसीलिए मुझे भगवान ने ये सजा दी, तो तुम दुखी क्यों हो रही हो? अरे इसमें खुश होने की क्या बात है? आखिर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। तभी वहाँ पर उषा और राम सेवक भी आ जाते हैं और वो अपनी दोनों बेटियों को सुरक्षित देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन दोनों को गले से लगा लेते हैं। और उषा अपनी दोनों बेटियों से कहती है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैंने सुना कि शिवानी कुएं में गिर गई, तो तुम बाहर कैसे आई? तुमको किसने निकाला? ये सब सोनल की वजह से हुआ। यदि आज सोनल नहीं होती तो मैं सच में कुएं में गिर गई होती। वो तो सोनल ने समय रहते लोगों को बुलाकर मुझे कुएं से निकलवा लिया। ये सुनकर उषा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोनल को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बेटी हो। इसके बाद वो सभी घर पर आ जाते हैं और अब शिवानी सोनल से बिल्कुल भी नहीं जला करती थी, साथ ही उसके साथ नरमी से पेश आया करती थी और अब सोनल भी बहुत खुश थी कि उसकी बहन उसे प्यार करने लगी।